में लिखा शांत मन तन का जीवन है, लेकिन मन के गुड़गुड़ाने से हड्डियां जल उठती है। क्या उठती है? हालेलुया। उसे बोले यीशु मसीह की समझ में आ रहा है चर्च आप लोग को? यह वो किसको देख रहे हैं? इसके मन को। मेरे बोलते पास्टर तोर मन साफ है ना? पास्टर फटा हुआ कपड़ा पहनकर सेवकाई करेगा, सुनेंगे उसका प्रचार? आज पास्टर को ब्लेजर में देखना चाहता है विश्वास। अगर ब्लेजर पहनकर टाई पहनकर पुलपिट पे खड़ा है वो ज्यादा पावरफुल पास्टर है। मालूम है? ये मनुष्य का आंख है। ये किसका आंख है? मनुष्य का, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा श्रापित हुआ पुरुष जो मनुष्य पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा सामुएल से कहता है सामुएल मेरी जो दृष्टि है मनुष्यों की दृष्टि से क्या है? अलग है। मैं खुद कई लोगों को जानता हूं, मैं खुद विश्वासियों को जानता हूं। अरे यार वो हर तो ऐसे नहीं आ जाते प्रचार करे बड़े। वो कहते तो ब्लेजर का ही पहनते बढ़िया जब फिट फाट होते, वो बढ़िया पास्टर है, पावरफुल है। आपके वस्त्र से पावर नहीं आता है। कौन कितने लोग समझ पा रहे? आप अच्छा पहनो, जो आपकी योग्यता उसके अनुसार उत्तम वस्त्र पहनो आप, लेकिन याद रखो आपका वस्त्र आपको महिमा नहीं देता, आपका स्वभाव आपको महिमा दिलाता है। हालेलुया। उससे बोले आमीन। तो उपवास करने वाले खाना नहीं छोड़ना भैया, खाना छोड़ने से बस होने वाला असली उपवास है पद छोड़ना, असली उपवास है घमंड छोड़ना, असली उपवास अपने आप अभिमान को छोड़ना। और जब आप नम्र और दीन बनकर प्रभु के सामने बैठोगे, याद रखना वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे इसके बाद क्या लिखा है? परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि कहां पर रहती है? क्योंकि गाते भी ना मन मंदिर में बसने वाला। वो कहाँ रहता है? मन में। कहाँ देखता है? मन को। बोले यहोवा मन को देखता है। यहोवा मन को देखता है। किसी को बोले यहोवा मन को देखता है। यहोवा मन को देखता है। पड़ोसी को बोले पड़ोसी भाई गोलो निकालते, भाई का भी निकालते, गुनिया भी निकालते। भूत क्यों बैठो यार परमेश्वर की प्रेजेंस में? सामर्थ्य का अर्थ होता है अधिकार, अथॉरिटी। आपको लगता है कि अगर मैं अपने पिताजी के साथ रोज लड़ाई करूं और ये अपनी जमीन जायदाद मुझे दे देंगे? हेलो, देंगे? लेकिन अगर मेरा संबंध, मेरा स्वभाव सही है, ये पूरी जायदाद पर वो मुझे बिना मांगे अधिकार देगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं चर्च? तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उन्हीं के पास में है जिनमें मसीह का क्या है? स्वभाव है। हेलो, जोर से बोलना आमीन। सामर्थ चाहिए स्वर्ग का? चाहिए। किसमें है? स्वभाव में। चुनाव चाहिए स्वर्ग का? किसमें है? हालेलुया। आप देखिए 7 भाइयों को पिता इसलिए सामने रखा क्योंकि कोई बॉडी बिल्डर था, कोई तलवार चलाना जानता है, कोई भाला चलाना जानता है, दाऊद क्या करना जानता है? बकरी खेलने जानता है। क्या खेलने जानता है? बकरी खेल। हालेलुया। लेकिन यहोवा ने नीचे कहा था मनुष्य की दृष्टि और मेरी दृष्टि एक नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है और मैं किसको देखता हूँ? समझ में आ रहा है? लेकिन स्टेज में इस्तेमाल करने के लिए मन को खोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब मैं सेवकाई के लिए निकला तो मुझे बोलते थे ए दानियल अपन बेटा ला खड़ा कर दे। हाँ, मेरे बाप ने मुझे चलना सिखाया, लेकिन दौड़ाने वाला परमेश्वर है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये समय जहां पर आता है, जिस घड़ी में आप चल रहे हैं, खुदावंद आपके मनों को क्या करता है? जांचता है। बोले आमीन। दूसरे वाला ये भी
सामने भेजा हाँ। और उसने कहा हाँ। यहोवा ने इसको भी नहीं छुआ। यहोवा ने इसको भी क्या नहीं किया है। आगे बढ़िए। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शब्द यीशु ने अपने 7 इधर तो मेरे को देखिए, मैं पूछूंगा इधर देखिए, कितना पुत्र? 7। मुझसे बोलिए 7 किसके पुत्र? यीशु के 7 पुत्र। किसके सामने खड़े हुए? सामुएल के सामने। लेकिन 7 को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। मुझसे बोलो स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ो इसके बाद। और शमूएल यीशु से कहता गया हाँ। यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। यहोवा ने मुझसे बोलो नहीं चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं हम बढ़िया कलाटा जानते हैं, पुराने अच्छा गाना गा लेते तो प्रभु हमको चुनेगा। नहीं चुनेगा। परमेश्वर ने, मैं पिछले संडे अपने चर्च में प्रचार कर रहा था, अगर तुम्हारे सामने कोई बुद्धिजनी आदमी खड़ा होकर घमंड दिखाए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो उसको एक बात बताना, परमेश्वर तुझे लज्जित करने के लिए कब किसी मूर्ख को खड़ा करके इस्तेमाल करके वो बेवकूफ बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने घमंड मत दिखाना, वो किसी ना किसी को खड़ा करके तुम्हें लज्जित कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ो उसके बाद। तब शमूएल यीशु से कहा हाँ। क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आगे? वह बोला नहीं। वो बोला नहीं। छोटा तो रह गया। छोटा क्या हो गया है? उसको बोले छोटा रह गया है। छोटा रह गया है। और उसको बोले छोटा रह गया। उसको बोले छोटा रह गया। उसको बोले छोटा रह गया। छोटा रह गया। हाँ, जोर से बोले छोटा रह गया है। जोर से बोले छोटा रह गया है। और जो बोले संसार में जब आप दीन बनोगे, संसार में आप दीन जब आप छोटे बनोगे, लोग तुम्हें छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देखेगा। हालेलुया। जैसे ने अपने 7 पुत्रों को बड़े योग्य थे, बलवान थे, हट्टे कट्टे मजबूत थे, सबको आगे भेज दिया। दाऊद को पूछने की भी नहीं सोचा नहीं। लेकिन फिर याद रखो, बाइबल ऐसा बताता है जब सामुएल ने पूछा सब आगे क्या, तो बोले एक छोटा बच गया। तब बड़े ने बोला अरे उसको मत बुलाओ, वो तो कोई काम का नहीं है। क्या करता है? क्या काम करता है वो? क्या करता है? हालेलुया। क्या करता है? अपना गांव में कितने लोग भेड़ बकरी चराते हैं? गाय चराने गए, बकरी चराते हैं, कितने लोग इधर के चराते हैं। और शर्माओ मत भाई, उठाओ ना हाथ। आप लोग तो चरा के बकरी को भी 15,000 में बेचते हो। हालेलुया। तुम कितने लोग समझ पा रहे हैं? भेड़ बकरी को चराने वाला दाऊद जो जंगलों में भेड़ बकरी को चरा रहा था, पिता ने खुद का पिताजी क्या बोल रहा है? मेरा बेटा तो योग्य नहीं है। कई बार हो सकता है तेरे अपने योग्य ना समझे, हो सकता है जिस कलीसिया में आप बैठो प्रार्थना करो लेकिन आपको योग्य नहीं समझ रहे, काबिल नहीं समझ रहे, परिवार के अंदर आपको कोई बात नहीं, आप अपने काम में बने रहना क्योंकि यहोवा तेरे मन को देख रहा है। पुराने नियम के अंदर में जब महायाजक महापवित्र स्थान में जाते, 1 हफ्ता पहले अपनी पत्नी के पास तक वो नहीं जाता था। शरीर को इतना प्योर बनाकर वो गंभीरता थी उस समय की। क्यों मालूम है? परमेश्वर का उपस्थिति है। आज जब खुदावंद के भवन में बैठो, अपने मन को सही करो, तुम्हारे तन को वो चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये उपवास आपके मन को क्या बनाए? नया बनाए, चंगा करे। जिस प्रकार तुआ नगर की बैजनीबंद भेजने वाले का उसका मन खुल गया, आज भी आपका मन एक दूसरे के लिए खुल जाए। पड़ोसी के लिए आपका मन क्या हो जाए? प्रभु के दास के लिए आपका मन क्या हो जाए? प्रार्थना के लिए मन क्या हो जाए? उपवास के लिए मन क्या हो जाए? सोने के लिए मन क्या हो जाए? सोने के लिए खुल जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो सोता है वो रोता है और सब कुछ होता है। बोले जो सोता है वो रोता है, जो बाद में सब कुछ। हालेलुया। आमीन। समझ में आ रहा? कितने लोग आ रहे? कितने लोग पीछे वाले बोले हालेलुया। ये उपवास हमारे मन को क्या बनाएगा? बोले नया बनाएगा।
से बोलो, यिर्मयाह की पुस्तक उसने लिखा, पत्थर का सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर दिया। हालेलुया। आमीन। तो सच में फास्टिंग वो एक प्रोसेस है ना। झुमका का पानी सप्लाई करते क्या बैकन को? नहीं करते, अभी नहीं करते। विश्रामपुर में नदी का पानी को ना प्यूरिफाई करके विश्रामपुर में सप्लाई करते हैं। वो नदी का काला अगर पीला जैसा दिखता है पानी, उसको एक टंकी में डालते हैं, बड़ा सा, उसमें छानते हैं। कब तक छान रहे हैं? जब तक वो सफेद होकर पीने के योग्य ना हो जाए। हालेलुया। ये उपवास आपको सफेद बनाता है। हालेलुया। समझ से बोले आमीन। जब 3 दिन और 3 रात उपवास में बैठा, मारने वाला मार खाने के लिए बदल गया है। डंडा उठाने वाला क्रूस उठाने के लिए बदल गया। आमीन। ये उपवास आप इस बात को जाने मेरे प्रिय, बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।